and this is the first chapter of MSc Imi and the Owl. Okay, let's start. Once there lived a swan king named Imi. एक बार की बात है, हंसों का राजा था जिसका नाम था इमी. He lived by a lake in a dense forest. वह एक घने जंगल की झील के किनारे रहता था. He spent his time looking for food. वह अपना समय भोजन की तलाश में and swimming in the clear blue and cool water of the lake. और साफ नीले और ठंडे पानी झील के ठंडे पानी में स्विमिंग करते करते अपना टाइम बिताता था. One day as it happens to all who are old. एक दिन ऐसा हुआ जो कि बूढ़े लोगों के साथ होता है. डेथ केम टू विजिट इमी इन द गुश ऑफ एन आउल. मौत उसको देखने आई. किसको? इमी को. मतलब उसके पास आई आउल के वेश में. कैसे, वो हम आगे पढ़ेंगे. इमी सॉ द आउल एंड इंक्वायर्ड, ओ वाइज वन, व्हाट ब्रिंग्स यू टू दिस डेंस फॉरेस्ट, वेयर डू यू कम फ्रॉम. उसने पूछा कि अरे बुद्धिमान, आप यहाँ पर इस घने जंगल में आपको क्या चीज़ ऐसी है जो खींच कर ले आई और आप कहाँ से आए हो. द आउल रिप्लाइड, इमी आई एम हेयर टू मीट यू हुज वर्चू आई हैव हर्ड ऑफ इन माई लैंड. मैंने अपने ज़मीन पर जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर तुम्हारे गुणों के बारे में बहुत सुना था, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ तुमसे मिलने. यू आर वेलकम ओ वाइज वन टू स्टे विद मी बाय दिस ब्यूटीफुल लेक एज लॉन्ग एज यू फील लाइक, सेड इमी. इमी ने कहा कि अरे बुद्धिमान, कोई बात नहीं, आप इस सुंदर सी झील में मेरे साथ रह सकते हो जब तक आपको अच्छा लगे. ओके. दस इमी एंड द आउल बिकेम बेस्ट फ्रेंड्स. और क्या हुआ, फिर इस प्रकार से दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गए. एंड स्पेंड देयर डेज टुगेदर बाय द ब्यूटीफुल लेक साइड. और झील के किनारे दोनों अपना टाइम बिताने लगे, सुंदर झील के किनारे. ओके. And then one day the owl addressed Amy, dear friend, I must now leave for my home in Lotus Grove to pay me a visit whenever you desire. प्रिय मित्र, अब मुझे अपने घर जाना है. जो मेरा घर कहाँ पर है? लोटस ग्रोव में है. ओके. मेरी आपको मिलने की इच्छा थी, मैंने वो पूरी कर ली. Saying this, owl left for his homeland. और वो अपने इन बातों को कहकर अपनी जमीन पर उड़ चला, यानी कि अपने घर की तरफ चल दिया. आफ्टर अ फ्यू डेज इमी स्टार्टेड फीलिंग द एब्सेंस ऑफ हिज फ्रेंड द आउल. अब कुछ दिनों के बाद इमी को फील होने लगा, महसूस करने लगा कि अब वो नहीं है, उसकी अनुपस्थिति उसको अच्छी नहीं लग रही थी. उसे लग रहा था कि वो यहाँ नहीं है, आउल तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है. ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा, नाउ दैट आई हैव ग्रोन ओल्ड, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ. आई रियलाइज, मैं महसूस करता हूँ, आई हैव नॉट सीन एनी प्लेस बट दिस लेक साइड इन दिस फॉरेस्ट. मैंने केवल इस जंगल में, इस झील के किनारे को ही देखा है और मैंने कुछ भी नहीं देखा. आई मस्ट सी द वर्ल्ड, मुझे संसार देखना चाहिए. बिफोर आई ग्रो टू ओल्ड टू मूव, बूढ़े होने से पहले, जबकि पता चले कि मैं बूढ़ा हो जाऊं और मैं हिल भी ना पाऊं, तो उससे पहले मैं संसार देखना चाहूँगा. आई शैल विजिट माई फ्रेंड द आउल इन लोटस ग्रोव टू स्टार्ट विद. आई एम मिसिंग हिम टेरिबली. अब मुझे अपने दोस्त की बहुत याद आ रही है, मुझे अपने मित्र से मिलना होगा, आउल से, जो कहाँ रहता है? लोटस ग्रोव में. ओके. द नेक्स्ट मॉर्निंग इमी द किंग स्वैन फ्लू टू लोटस ग्रोव टू मीट द आउल. और नेक्स्ट मॉर्निंग यानी कि अगली सुबह इमी, हंसों का राजा, उड़ चला लोटस ग्रोव की तरफ अपने दोस्त आउल से मिलने. ही लुक्ड फॉर द आउल एवरीवेयर बट इन वेन. वो चारों तरफ देखता है आउल को, पर सब कुछ बेकार था. वेन मीन्स होता है बेकार, सब कुछ बेकार था. सून ही सॉ हिम इन अ ट्री होल. हाँ, अब क्या था, जल्द ही उसने एक पेड़ के होल में देखा. यू कैन सी दिस पिक्चर. यहाँ पर एक ट्री में होल बना हुआ ना, इसमें बैठा हुआ था वो. हाँ, जल्द ही उसने एक पेड़ के होल में देखा. द आउल वॉज रेस्टिंग देयर एज आउल्स डू इन डे टाइम, फॉर ऑल आउल्स आर ब्लाइंड बाय डे टाइम. मीन्स आपने भी सुना होगा कि दिन में आउल को दिखाई नहीं देता. आउल वॉज रेस्टिंग, आउल वहाँ पर आराम कर रहा था, जैसे कि दिन में सारे आउल्स करते हैं, क्योंकि वो अंधे हो जाते हैं, उनको दिन में नहीं दिखाई देता है. इमी कॉल्ड आउट, इमी ने पुकारा, डियर आउल, हे आई एम इमी योर फ्रेंड, डू कम आउट टू मीट मी. डियर इमी, आई एम ग्लैड. ओके. इमी ने उसे पुकारा, प्रिय मित्र आउल, बाहर आओ, मैं हूँ इमी, तुम्हारा दोस्त, तुम मुझसे मिलने नहीं आओगे क्या? आ जाओ बाहर. डियर इमी, उसने बोला, डियर इमी, आई एम ग्लैड यू हैव कम.
कि मुझे बहुत खुशी है कि तुम यहाँ आए, बट आई शैल मीट यू एट सनसेट, आई कैन ओनली सी इन द डार्क, रिप्लाइड द आउल। अब आउल ने उत्तर दिया, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम यहाँ आए हो, लेकिन मैं सूर्यास्त होने से पहले तुमसे नहीं मिल सकता, मैं केवल अंधेरे में ही देख पाता हूँ। एट सनसेट द आउल एंड द किंग स्वैन मेट ईच अदर एंड मेड हैड अ हार्टी मील एंड टुक अकाउंट ऑफ देयर टाइम अपार्ट। अब दोनों सूर्यास्त के समय मिले, है ना, आउल एंड स्वैन। अब सूर्यास्त के समय एक दूसरे से मिले और उन्होंने बहुत अच्छा खाना तैयार किया अपने लिए और अपने अपने टाइम के अकॉर्डिंग खाया। मीन्स अपने टाइम के अकॉर्डिंग मीन्स रात में स्वान को नहीं दिखाई देता, और दिन में आउल को नहीं दिखाई देता, तो जब जिसको दिखाई दे रहा था अपने टाइम के अकॉर्डिंग उन्होंने अपना खाना खाया। द टाइड स्वान देन स्लेप्ट एट द फुट ऑफ द ट्री। अब जब वो स्वयं जो था थका हुआ था, इतनी दूर से उड़कर आ रहा था, तो वो अपने पेड़ के पैरों में सो गया, मतलब यहाँ यहाँ मतलब पेड़ के नीचे वाले हिस्से पे, यहाँ पर जमीन पर सो जाता है। अननोन टू द टू फ्रेंड्स अ कारवा ऑफ जिप्सीज हैड कैंप्ड नियर बाई। अब क्या था, उन दो दोस्तों के बारे में किसी को नहीं पता था। एक जिप्सीज का कारवा आया जो उस पेड़ के पास अपना कैंप लगाकर ठहर गया। एट द ब्रेक ऑफ डान, एट द ब्रेक ऑफ डान मीन्स होता है भोर होना, मतलब सुबह हो गई। द लीडर ऑफ द जिप्सीज ब्लू अ कॉन्च शेल टू अवेक देयर स्लीपी फ्रेंड। अब जिप्सीज का जो लीडर था उसने एक शंख बजाया अपने सोते हुए दोस्तों को जगाने के लिए। द आउल रिप्लाइड टू द कॉन्च कॉल विद अ हार्श एंड लाउड आउल कॉल अ पर्चिंग हूट। अब इसकी आवाज़ सुनकर आउल ने भी अपना उत्तर दे दिया कि शंख की आवाज़ के साथ उसने भी आवाज़ निकाली, अपनी बहुत ज़्यादा कर्कश आवाज़ निकाली। ओके, द आउल फ्लू अवे फ्रॉम इट्स ट्री होल इवन एज इमी वॉज एंजॉइंग अ साउंड स्लीप। अब क्या था कि आउल तो वहाँ से उड़ गया होल में से, लेकिन आराम से इमी वहाँ पर सो रहा था और इस साउंड को उसने नहीं ध्यान से सुना और वो अपनी शांत नींद में आनंद ले रहा था। एट द इनऑस्पिशियस आउल कॉल द लीडर ऑर्डर द आउल टू बी शॉट डाउन बाय एन एरो। अब क्या होता है कि इतनी कर्कश आवाज़ सुनकर वो लीडर कहता है कि शूट कर दो इसको, एक तीर से, मतलब निशाना साधो, इस आउल को मार डालो। एन एक्सपर्ट आर्चर, आर्चर होता है धनुर्धारी जो बहुत अच्छे तीर कमान चलाते हैं ना। एन एक्सपर्ट आर्चर हु कुड शूट एन एरो एट द सोर्स ऑफ अ साउंड सून ड्रू एंड शॉट एन एरो एट द ट्री। अब वो आवाज़ की तरफ, जहाँ से पेड़ की तरफ से आवाज़ आ रही थी, उस आवाज़ की तरफ ही वो निशाना साधता है और तीर को छोड़ देता है। द ओल्ड किंग स्वैन हु वाज स्लीपिंग देयर वाज हिट बाय द एरो। अब जो वहाँ पर हंस सोया था, उस हंस को वो तीर लग जाता है। दस हिज एंड केम बाय द इनएविटेबल विजिट ऑफ डेथ इन द गुश ऑफ द आउल। और इस प्रकार से मौत आउल के वेश में उसको आई। किसको? हंस को। इन द बिगनिंग मैंने आपको बताया था ना स्टोरी में कि आउल के वेश में ही हंस की मौत आई, तो वो ये मीनिंग था उसका कि मरना था आउल को और डेथ किसकी हो गई? हंस की। ओके, मॉरल ऑफ दिस स्टोरी, डेथ हैज़ नो कैलेंडर। डेथ का कोई कैलेंडर नहीं होता, पता नहीं कि कब किसको आ जाए।